नितिन नवीन और शिवेश राम भारतीय जनता पार्टी कोटे से राज्यसभा जा रहे हैं। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। दोस्तों ये सूची आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें बिहार से जो 2 नाम हैं वो 2 नाम नितिन नवीन का है और शिवेश राम का है। नितिन नवीन को आप जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष 14 जनवरी के बाद बनाए गए हैं, मतलब 1 महीने का समय भी नहीं हुआ और राज्यसभा जा रहे हैं। दूसरी तरफ शिवेश राम रिजर्व सीट ससाराम से विधायक भी रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, और शिवेश राम जो है वो भी राज्यसभा जा रहे हैं। मतलब एक सीट सवर्ण कायस्थ जाति और दूसरा शिवेश राम यानी आरक्षित जो सीट से लड़े थे, अनुसूचित जाति से आते हैं शिवेश राम, ये दोनों के दोनों अब राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि पवन सिंह का टिकट कट गया। पवन सिंह के नाम पर खूब हो हल्ला हुआ, खूब चर्चा हुई। पवन सिंह नितिन नवीन से मिलने भी पहुंचे थे और इसके बाद ऐसा लगा जैसे पवन सिंह के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो विचार कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी सूची जारी की है इसमें नितिन नवीन और शिवेश राम का नाम है, तो इसका क्लियर मतलब है कि पवन सिंह को अभी इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा जदयू से दोस्तों जो 3 नाम कंफर्म हुए हैं, मैंने आपको सुबह भी खबर में बताया था। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से देखिए, उपेंद्र कुशवाहा 5 तारीख को नामांकन करेंगे और जनता दल यूनाइटेड से निशांत कुमार और रामनाथ ठाकुर अभी इस वक्त मौजूदा राज्यसभा के सांसद भी हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, और नितिन नवीन के साथ साथ निशांत कुमार जो हैं, देखिए बिहार से युवा नेता कहिए नितिन नवीन को और निशांत को, राज्यसभा जा रहे हैं। तो राज्यसभा का जो 2026 का चुनाव है एक तरीके से कहिए कि संपन्न हुआ। 5 तारीख को नामांकन है और 16 तारीख को मतदान होने जा रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से भी यह औपचारिक ऐलान कर दिया गया है कि 5 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा जो है वो नामांकन करेंगे। मतलब बतौर राज्यसभा सांसद के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें समर्थन मिला है। कल देर रात अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई। जब बंगाल दौरे से अमित शाह दिल्ली पहुंचते हैं तो वहां पर उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात होती है और फिर उनके नाम पर मुहर लग जाती है। हालांकि चर्चा इसकी भी हो रही थी कि आरएलएम जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसका विलय बीजेपी में कराया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चर्चा इसकी जरूर हो रही थी, ऐसा हुआ नहीं। तो आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू से रामनाथ ठाकुर और निशांत कुमार, यानी निशांत कुमार जो है वो ऑफिशियली औपचारिक रूप से 5 मार्च 2026 को जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लेंगे और उसी दिन उनका नामांकन भी होगा। और भारतीय जनता पार्टी से शिवेश राम और नितिन नवीन, देखिए नितिन नवीन का कद बड़ा हो गया, तो इसके साथ ही साथ बांकीपुर का जो सीट है वो अब खाली हो गया। मतलब बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना तय है, क्योंकि अब राज्यसभा जा रहे हैं नितिन नवीन, तो ये तय है कि बांकीपुर का सीट रिक्त हुआ, खाली हो गया। और वहां से अब कौन नया प्रत्याशी होगा? कायस्थों का सीट है, लाला जी वहां से लड़ते आए हैं शुरू से, तो किसी कायस्थ जाति को ही वहां पर संभावना अधिक है कि उनको टिकट मिले। चर्चा ऋतुराज सिन्हा के नाम की भी थी, लेकिन उनको इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौका नहीं दिया गया है। लेकिन जो समर्थक हैं पवन सिंह के, पावर स्टार पवन सिंह के, उनके बीच निराशा है, क्योंकि पवन सिंह को लेकर कई तरह की चर्चा और एक उम्मीद हो गया था कि पवन सिंह जो है वो राज्यसभा जाएंगे। लेकिन अब यह तय हो गया कि पवन सिंह को अब इंतजार करना होगा। अब 29 के लोकसभा में वो लड़ते हैं, या इस साल बिहार में कई एमएलसी के सीट हैं, चुनाव है, मतलब एमएलसी का कई सीट खाली हो रहा है, तो हो सकता है कि वो मतलब नॉमिनेट होकर एमएलसी बन जाए बिहार में, विधान परिषद के सदस्य बने, या फिर 2029 का लोकसभा चुनाव होना है उसमें वो किस्मत आजमाएंगे, या फिर 2030 का जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा उसमें पवन सिंह किस्मत आजमा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है दोस्तों, नितिन नवीन और शिवेश राम का नाम औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।